अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 नवीन उच्च जलाशयों का लोकार्पण किया। साथ ही 18.50 लाख रुपए की लागत से सीता गौशाला से गंगा माता मंदिर तक नवीन सड़क का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:30 बजे राजेंद्र स्कूल, पहाड़गंज अजमेर से हुई, जहां 18.50 लाख रुपए की लागत से सीता गौशाला से गंगा माता मंदिर तक बनाई गई सड़क का शुभारंभ किया गया। इसके बाद सुबह 10 बजे पहाड़गंज में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बने उच्च जलाशय का लोकार्पण किया गया। वहीं दोपहर 1 बजे जेपी नगर मदर सेक्टर -2 नाका मदार स्थित नई पानी की टंकी परिसर में 86.16 लाख रुपए से निर्मित उच्च जलाशय का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि अगले 2 वर्षों में अजमेर शहर की पीने के पानी की समस्या पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राम जल सेतु योजना के तहत अजमेर को 35 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा शहर में पेयजल सप्लाई को मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही वर्क ऑर्डर भी जारी हो जाएगा। साथ ही जलदाय विभाग के पुराने सिस्टम को दुरुस्त करने हेतु 170 करोड़ रुपए के टेंडर भी स्वीकृत कर दिए गए हैं। मंत्री ने आश्वस्त किया कि भजनलाल सरकार की प्राथमिकता में अजमेर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि श्रीनगर गांव में निर्माणाधीन मोरबंदी कम जलाशय भविष्य में शहरवासियों, किसानों और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की बड़ी व्यवस्था साबित होगा। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से अजमेर की पेयजल समस्या की स्थायी समाधान हो जाएगा। विधायक अनिता भदेल ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए विभाग से इसकी स्वीकृति प्राप्त की और कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कराया। यह उच्च जलाशय शहरी जल योजना के तहत विकसित किया गया है, जिससे माधव नगर, जेपी नगर, एचपी नगर, विनायक नगर सहित आसपास के क्षेत्रों को नियमित एवं पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे क्षेत्र में जल दबाव की समस्या का समाधान होगा और नागरिकों को निर्बाध पेयजल सेवा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह सभी कार्य क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। राजस्थान सरकार और विभाग द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर जनता को समर्पित किया गया है। डबल इंजन की सरकार बनी है और अजमेर और पूरे राजस्थान के लिए राम जल सेतु के द्वारा भागीरथी प्रयास के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो पानी आ रहा है, इस पर भी हमारे ऊपर मेहरबान हो रहा है। इंद्रदेव भगवान हमारे ऊपर जिस तरह से आज पानी की जल के लिए आज हमारी बहन जी जो हमेशा अजमेर दक्षिण के लिए और पूरे राजस्थान के अंदर हमारे महिलाओं के, हमारे लोगों की आवाज़ उठाती हुई हर चीज़ में विधानसभा में लड़ती रहती है। आज अजमेर जैसे शहर में जहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, इन्हीं के प्रयास से 35 करोड़ रुपए हमने यहाँ सैंक्शन किए। आज ये ईश्वर की कृपा से ही इंद्रदेव की बाद इसका उद्घाटन हो रहा है। मैं अजमेर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने पैसे की कोई कमी नहीं है। अजमेर जिले में आने वाले भविष्य में 24 घंटे में हम पानी कैसे दें, इसके लिए हमने लगभग 2000 करोड़ के टेंडर कर दिए हैं, उनके वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं। और अजमेर शहर के जो पुराना सिस्टम को सुधारने के लिए लगभग 170 करोड़ रुपए के टेंडर करते हैं। आने वाले इसी अगस्त माह में इसके भी हम वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे। अजमेर के पुष्कर रोड स्थित समर्पण हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक विवाहिता की मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए परिजन हॉस्पिटल और संबंधित डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने की भी मांग पर अड़े रहे। हालात को काबू में रखने के लिए सीओ रुद्रप्रकाश के नेतृत्व में 4 थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। पुलिस व परिजनों के बीच भी धक्का मुक्की हुई। बाद में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझाए से मामले को शांत कराया। साथ ही मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम भी कराया है। उसकी रिपोर्ट आने पर पुलिस कार्यवाही करेगी। एक इंजेक्शन लगाया भाई फाके तहसील में कोई डॉक्टर ने, तो उसकी हल्की गांठ होती है, सबके हो जाती है भाई, इंजेक्शन पक जाता है, बर्फ से सेक करते हैं, हो जाती है तैयार। नहीं हुई तो उसको पेन ज्यादा होने लगा तो हम अजमेर ले आए तो यहाँ हॉस्पिटल में कि 2 इंजेक्शन में हो जाएगा, नॉर्मल है।
तो वो 2 दिन तक दवाई देते रहे, और कल दिन में दवाई दे रहे थे, अब शाम को ये 8 बजे ऑपरेशन कर रहे हैं। ये रात में ऑपरेशन करने वाले कौन है? वो डॉक्टर लड़ रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। और सुबह मैं पूछता हूँ डॉक्टरों को आकर के 3 बजे, तो डॉक्टर कहते हैं कि सरकारी में होते तो क्या कर लेते, ये धमकी दे रहे मुझे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।